23 दिसंबर दिन सोमवार 2024 को बार एसोसिएशन कांट ने एसडीएम प्रशासन, एसडीएम न्यायिक, तहसीलदार, नायब तहसीलदार के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन तहसील परिसर में किया। अधिवक्तागण पिछले 2 महीनों से लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अधिवक्ताओं का आरोप है कि नायब तहसीलदार के द्वारा भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और चोरी छिपे ऐसे कार्य कर रहे हैं जिन कार्यों को हम कहते हैं तो हमसे मना कर दिया जाता है कि डीएम साहब का आदेश यह काम नहीं होगा, परंतु वही काम नायब तहसीलदार साठ गांठ करके कर देते हैं। 23 दिसंबर सोमवार को बार के सभी अधिवक्ताओं ने एकजुट होकर जोरदार प्रदर्शन किया और बार के सभागार हॉल में मीटिंग करके एसडीएम न्यायिक, तहसीलदार, नायब तहसीलदार सभी का पूर्ण रूप से कार्य बहिष्कार करने का फैसला लिया। तहसील बार एसोसिएशन कांट के अध्यक्ष अयूब चौधरी ने बताया, यह बहिष्कार जब तक चलेगा जब तक हमारी सभी मांगे नहीं मानी जाएंगी। इस मौके पर अध्यक्ष बार एसोसिएशन कांट, उपाध्यक्ष, सचिव एवं सभी अधिवक्तागण मौजूद रहे। देखिए पूरी रिपोर्ट शब्बीर मोमिन के साथ कांट से न्यूज दर्पण के लिए। लोन की पत्रावलियों का दाखिल खारिज होना बंद हुआ। अधिकारियों से वार्ता हुई कि आपने दाखिल खारिज क्यों बंद करा। उन्होंने जवाब दिया कि डीएम साहब ने सभी तहसीलों के लिए इनकार कर दिया है कि दाखिल खारिज लोन की पत्रावलियों पर नहीं। उसमें कांट तहसील भी शामिल है और बाकी 3 तहसील भी शामिल है। किसी भी तहसील में लोन के पत्रावलियों के दाखिल खारिज नहीं हो। इस बात को लेकर तहसीलदार से, एसडीएम साहब से कई चरणों में बात हुई, वो मसला सुलझा नहीं। यादव साहब से हमारे भाइयों की पत्रावली के ही संबंध में बात बनी और बात बिगड़ के यहाँ तक आई कि हमने उनकी कोर्ट का बहिष्कार किया। यहाँ हमारे बीच में पब्लिक नहीं है, लेकिन हमारी बात मीडिया के जरिए पब्लिक तक, शासन तक, सभी तक जाती है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं क्योंकि 99% केसीसी के लोन है। आप 100 फर्दे निकाल के देख लें, 100 में से 75 से 99 तक की फर्दों पे लोन चढ़े हुए हैं। सीधा टारगेट उन्होंने बना दिया कि लोन की पत्रावली नहीं होगी। कई मरहलों में बात होने के बाद भी सफलता हासिल नहीं हुई। हम लोगों ने ये मान लिया कि डीएम साहब ने ये कह दिया होगा कि पत्रावली लोन की नहीं होगी, पूरे जिले का हवाला दे। इस संबंध में हमने डीएम साहब को लिखा, एसडीएम साहब को पत्राचार किया, उनसे मिले। अब लिख के अपनी सारी बिंदुवार चीजें जो इस तहसील की समस्याएं थी, हमारी बात की और हमारे बात कार्यों की समस्याएं थी, उनसे हमने कई चरणों में मौखिक तौर पर भी और लिखित तौर पर भी लिख के दिया। अभी पीछे हमारे सिटी मजिस्ट्रेट आई थी, वहां भी हमने उन्हें लिखित में ये बात दी, लेकिन किसी भी अधिकारी ने हमें ये लिखित में नहीं दिया कि हमें डीएम साहब ने लिखित में आदेश दिए कि साहब मौखिक आदेश है और मौखिक आदेश पे हम अमल कर रहे हैं। हमारी हड़तालें कोई हमारे निजी स्वार्थ के लिए नहीं होती, हमारे बात कार्यों कर जनता के स्वार्थ के लिए होती है और हम उसी पे काम करते हैं। आज लगभग कितना टाइम हो गया, 1.5-2 कोई सा बैनामा ऐसा हो जाता है जिसमें विक्रेता का नाम ना हो और उन्होंने आदेश को खारिज कर दी। वो शायद जीत ने किसी को दी काले पार्टी में तो आदेश ऐसे हैं, उसमें उसने लिखे ये बात अगर यदि उससे होती तो ये बात आगे बढ़ती ना। पर नहीं, 3-7 से गया, ये 10 तक गया है। जब मेरी 2 निकली आई तो हो सकता है कि और जाकर के और है सबकी है। और उसने ये बात कही थी कि तुम 100 के मुझे 2 ही दिखा दियो, ये कही थी ना। अब उसने सबसे पहले काम ये कि उसकी फाइल ऐसी हो सकती करो, तब तक गया तारीख तुम्हें मैंने बता दी है, इस तारीख से इस तारीख तक गया। 3-7 से 10 तक 23 तक और फाइलें जरूर होंगी, ऐसा नहीं है।
हम तो आपके पीछे ही हैं, लेकिन आप भी अपनी नैतिकता तो समझे। आप जितने लोग जाते हैं, हाँ मैं बताओ मुझे, आप चैम्बर में बैठे हैं और वहां कहते चलो मारिया, नहीं बताइए आप, मैं किसके पास नहीं जाता कहने के लिए चलो भैया। उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो हर वक्त साथ रहते हैं, चलो जी, लेकिन बड़े बड़े समझदार ये कहते हैं भाई साहब कि चलो हम आ रहे हैं, और वो आते नहीं है। आज हाउस की स्थिति क्या है, हम दरी बिछाने के लिए भी तैयार हैं, हम दरी बिछाने के लिए भी तैयार हैं। आपको अपने चैम्बर के, अपने जूनियर को, अपने मुंशी को रोकने का काम आपका भी है, आपकी भी नैतिकता बनती है भाई। हम तो आपके पीछे पीछे हैं, हम आप तो आपके साथ नहीं, आपने जो आदेश करिए हम बिल्कुल फॉलो करेंगे सर, लेकिन इसमें आप पूरी तरह से हमारा सहयोग करेंगे और आप जो हमें दिशा निर्देश देंगे, जो आपकी गाइडलाइन होगी, हम तो उस पर बिल्कुल काम करेंगे आपके साथ। अगर आप चैम्बर बंद नहीं करेंगे, एक बात है, हम बस ज्यादा नहीं करेगा, चैम्बर बंद नहीं करेंगे तो कोई ना कोई बंदा चक्कर का काम करेगा, नहीं मान कर चलेगा। चैम्बर बंद करो, ये प्रांगण है इतना सुंदर बना हुआ है, इसमें कुर्सी डाल के बैठो। जय हिंद। वो सभी सम्मानित अधिवक्ता, बाकी तो सब बातें सभी अधिवक्ताओं ने कही नहीं, और बाकी अध्यक्ष जी साहब निर्णय लेंगे, जो भी निर्णय होगा, तो ये हमारा काम नहीं है, निर्णय का काम अध्यक्ष जी का। लेकिन मैं ये बात बताऊं कि शनिवार के दिन 3 बजे कुंदरकी के विधायक ठाकुर रामवीर सिंह अपने यहाँ होंगे और सबकी उपस्थिति प्रार्थनीय है। अगर आपका मन हो तो, और नहीं हो तो फिर उनसे मना कर दिया जाएगा, क्योंकि जब भीड़ होगी तभी कुछ काम चलेगा। अपनी समस्याएं बताइए, जिम्मेदारी सबकी, रोकेंगे सबको। और अगर नहीं बाबू जी नमकीन बिस्कुट की बात नहीं, कोई किसी खाने का भूखा नहीं। सभी अधिवक्ताओं ने बुलाने के लिए कहा है, तभी उनसे बात हुई है। अब आप लोग कहो तो उनसे बात हो गई है, नहीं तो मना बुला लो, जैसा बुला लो, क्योंकि कल को किसी आदमी की बेइज्जती ठीक है, बोल दी था शनिवार में ना सही है, रुकेंगे रोके। और कार्यकारिणी के सचिव महोदय और कार्यकारिणी के सम्मानित पदाधिकारीगण और मेरे भाइयों, आज हमें तकरीबन 1.5 महीना नायब तहसीलदार का बहिष्कार करते हुए हो गया है। तो बहिष्कार से तो हमें अभी तक कोई खास रिजल्ट नहीं मिल रहा है कि हमें खाली बहिष्कार करने से या वर्क सस्पेंड करने से तीनों कोर्ट का या चारों कोर्ट का हमें कुछ लाभ पहुंचेगा। भ्रष्टाचार तो वाकई में भ्रष्टाचार, अब आजकल जो आदेश हैं वो हो नहीं रहे हैं, आदेश को खरीदा जा रहा है। और ये ऐसा नहीं कि हमारे नीचे की कोर्ट से लेकर ऊपर की कोर्ट तक जितने भी कोर्ट हैं वह आदेश खरीदे जा रहे हैं, आदेश हो नहीं रहे हैं। दूसरा कि अगर हमें खाली वर्क सस्पेंड करने से या इनका बहिष्कार करने से हमें मुझे ज्यादा फायदा नहीं होगा, हमें थोड़ा सा कुछ सख्त कदम वहां दरी बिछाकर बैठना चाहिए, हमें रजिस्ट्री का भी तालाबंदी करनी चाहिए, हमें यहाँ चैम्बर ही बंद करने चाहिए, और तभी हमें कुछ जब दबाव रहेंगे तो ये शायद काम हमारा चल सकता है। और हमें जो हमारी जिले की बार है उनसे थोड़ा सा मदद लेनी चाहिए, हमारे क्षेत्रीय राजनीतिक लोग हैं उनसे मदद लेनी चाहिए, हमारे यहाँ पत्रकार बंधु हैं उनको भी बुलाकर अवगत कराना चाहिए कि आखिर यहाँ क्या क्या मामला चल रहा है। ये हकीकत है कि फाइलें हम जाते हैं, फाइलें नहीं मिलती हैं, हम शिकायत करते हैं, देख लेंगे, कर देंगे, आपस में जैसे एकदम से हो जाते हैं कि साहब उसको कर दिया तुमने, जल्दी ये कर दिया, उसे नायब को कर दिया, तहसीलदार को ना करा, और तुमने उसे करा है तो उसे भी कर दे, और वो क्या वो कर रहा है। देखो भाई, बाहर की बात को सोच समझ कर जो भी निर्णय ले जाए, और जो हमारे आदमी को थोड़े दोषीले हैं तो भाई बाहर की साथ चलो, एकता जो है सबसे बड़ी शक्ति है। मेरा तो कहने का मतलब यही है कि एक रहो, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। हाँ, और भाई साहब इसी बात के साथ अपनी बात को बुला देता हूँ। और कोर्ट की बात यह है, हाँ कोर्ट की बात सही कह रहे हो कि एक की ना चलाओ और एक की चलाओ, भैया 10-5 दिन तो इनकी तहसील की तो प्रशासन की रहेगी, पत्रकार को भी दे दी जाए। और मेरा मीडिया से ये अनुरोध है कि वो उस एसडीएम से, तहसीलदार से वार्ता कर ले कि अगर आपके पास ये काम नहीं हो रहा लोन वाला तो फिर ये आदेश क्यों हुआ है। क्योंकि अभी एक न्यूज आई थी जिसमें तहसीलदार का स्टेटमेंट था कि राजस्व संहिता में है कि हम लोन वाली फाइलें नहीं करेंगे, शायद किसी पत्रकार आज तो उसका स्पष्टीकरण ले लें थोड़ा, नहीं करेंगे तो ये 2 लाख लेके क्यों कर दी। दूसरी बात ये कि बहिष्कार तो सभी कोर्टों का होना चाहिए। उसका कारण ये है कि
न्यायिक एसडीएम के अंडर में है, नायब तहसीलदार कांट खजलेट और ये इसके तहसीलदार के अंडर में है। वो जो फाइल करानी होंगी अपनी ट्रांसफर करा लेंगे, उन्हें तो पैसे कमाने हैं भाई। एसडीएम नहीं करे, न्यायिक यहाँ ट्रांसफर कर देगा, फाइल पैसे ले लेंगे, कहाँ तुम्हारा वो पेपर। दूसरी बात ये है कि भाई एक कष्ट होता है, जो अधिवक्ता सिंगल है वो यहाँ बैठे हैं और जो 4 है वो काम कर रहे हैं एक की उपस्थिति में। बहुत बढ़िया बात। जो नहीं है 4 अधिवक्ता एक चैम्बर पे हैं, 3 कहाँ हैं, उनका काम सुचारू रूप से चलता रहेगा। जो सिंगल है वो हट जो करेगा, सिंगल है वो अपने यहाँ बैठा, बिल्कुल सही। ऐसा क्यों? नायब वाले में नायब कांट वाले उसे रोक दिया जाए। और इन 3 कोर्ट की तो होनी चाहिए। एक की तो हम पहले से कर रहे हैं, और तहसीलदार और एसडीएम ने जो हमारे साथ बदसलूकी करी है, इनका तो परमानेंट होना ही। बाकी एसडीएम न्याय की भी खुलनी चाहिए, लेकिन एहसास तो हो जाएगा कि यार एक मेरे बराबर मेरे पैरेलल मैं भी पीसीएस हूँ, वो भी पीसीएस है, उसकी कोर्ट चल रही है और मेरी कोर्ट का बहिष्कार हो रहा है। अधिकारियों को ये संदेश जाएगा कि नायब तहसीलदार एसडीएम न्याय की कोर्ट चल रही, तुम्हारी कोर्ट चल रही, जिनके मुकदमे पेंडिंग होंगे न्याय का काम करे, जुडिशरी का काम करे और सबके साथ जय जय।